हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मैथ में नंबर सिस्टम की बात करेंगे जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें आप पढ़ोगे पॉजिटिव इंटीजर जो कि इसे हिंदी में धन पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। धन पूर्णांक में आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। बात करेंगे सेकंड की होल इंटीजर। को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये संख्या पूर्ण नहीं है, लेकिन इसे पॉजिटिव इंटीजर में 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें होल इंटीजर पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्याएं में जीरो इंक्लूड होता है, शून्य। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक जो इतने संख्याएं होते हैं वो होल इंटीजर कहलाते हैं, जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर बात करें ये जीरो, ये शून्य किसने दिया था, तो 628 ईस्वी में एक महान गणितज्ञ थे जिन्हें ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम शून्य का खोज किया था। और सेकंड बात करें कि अगर प्रथम गणितज्ञ किसे कहा जाता है, तो आर्यभट्ट को कहा जाता है। प्रथम गणितज्ञ जो थे मैथ में, उन्हें कौन थे, वो आर्यभट्ट को कहा जाता है। तो ये चीज़ ये थी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आपने देखा। तो होल नंबर जीरो से लेके जो इनफाइनाइट तक हो उसे होल इंटीजर कहते हैं। माइनस इंटीजर की बात करें तो माइनस इंटीजर में आप लेफ्ट साइड भी चलोगे और राइट साइड भी चलोगे। जैसे 1 2 3 4 सॉरी, इसमें माइनस इंटीजर पूछा गया है, तो -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जितने भी माइनस में संख्याएं होंगी उन्हें हम माइनस इंटीजर कहते हैं। अब बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर कैसे कहते हैं, इसमें शून्य भी इंक्लूड होगा और राइट साइड और लेफ्ट साइड भी संख्याएं चलेगी। जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक इधर भी आप आओगे, -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं चलेंगी वो पूर्णांक कहलाएंगी, वो इंटीजर होती हैं। फिर अगर बात करें नेक्स्ट की, तो हाँ, तो इंटीजर में शून्य से लेके जो लेफ्ट साइड में चलेगा, जितने भी माइनस में होंगे संख्याएं नंबर वो इंटीजर में होंगे, और राइट में भी चलेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इंटीजर होगा। इवन नंबर की बात करें, इवन को हिंदी में कहा जाता है सम, और नंबर होता है संख्याएं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, ये 2 4 6 8 ऐसे अल्टरनेट जो चलते हैं इनफाइनाइट तक, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अब बात करेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्याएं बोलते हैं। ऑड का मतलब होता है विषम। ऑड नंबर क्या है जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक वो ऑड नंबर कहलाती हैं। बात करेंगे अब कंपोजिशन नंबर। कंपोजिशन को हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 4 6 8 9 जो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे ये 4 है तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, और 4 से भी ये 4 विभाजित हो जा रहा है। 6 की बात करें तो 2 3 एंड 6। 8 की बात करें 2, उसके बाद 4 8। 9 की बात करें तो 3, उसके बाद 9 से विभाजित हो जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं कंपोजिशन नंबर कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं। कंपोजिशन की हिंदी क्या होती है, भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर की बात करेंगे अब। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हों। प्राइम का हिंदी होता है अभाज्य संख्याएं।
जो संख्याएं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एक के अतिरिक्त ये खुद से ही विभाज्य हो जाएं, मतलब विभाजित हो जाएं, स्वयं से या फिर एक से विभाजित होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 एंड 11, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक आप चले जाओ, खोजते रहो, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर होता है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उपनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2, 5, इसका ये दोनों एक ही संख्या से कटेंगी, जैसे 1 से, या फिर 2 और 5 लेना पड़ेगा, लेकिन एक ही संख्या से दोनों जो विभाजित हो जाएं उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर में आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक से विभाजित होंगे। बात करेंगे 3 एंड 7, फिर आप ले सकते हो 11 एंड 13, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से विभाजित हों उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो 9th में या 10th में इंक्लूड चैप्टर है, ब्रीफ में पढ़ना होता है, बट आज हम नंबर सिस्टम में ये छोटा सा इंट्रो में पढ़ रहे हैं, और इसमें बात करेंगे नेक्स्ट में कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होंगे जो आप में कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाएगा। रेशनल नंबर की बात करें, इसे हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में हो, और q इट इज़ नॉट इक्वल 0 हो, मतलब यहाँ p/q के रूप में लिखा जाए और q 0 ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/7 पाई का मान 22/7 होता है, ये चीज़ें रेशनल नंबर कहलाती हैं। 21/2 ऐसे में संख्याएं जो इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है, इसका हर 0 ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। बात करें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सॉरी, इरेशनल नंबर जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √3, √5 और -√5, -√7 ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये चीज़ें। अब बात करेंगे रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जिसमें इंक्लूड हो उसको रियल नंबर कहते हैं। अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जिसमें सम्मिलित हों उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे -1, 2/3, ऐसे ही। नेक्स्ट की बात करें एग्जाम्पल तो -4/7, √2/3, ऐसी संख्याएं जिसमें रेशनल नंबर भी प्रेजेंट हो और इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट हो, वो रियल नंबर कहलाती है। तो कैसा रहा ये इंट्रो? नेक्स्ट में अगर एक एग्जाम्पल दे के हम और भी क्वेश्चन वीडियो लॉन्ग करना चाहेंगे, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। तो बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आप 1 2 3 ... 60 तक, 60। इस क्वेश्चन का ऐड अगर आप 1 से लेकर 60, 1 भी जोड़ दो, जैसे कि इसका हो गया 1 + 2 + 3 + 4 ... 60। इसका आंसर क्या होगा? अगर ऊपर वाला हो गया हो तो मैं मिटा दूं, इरेज कर दूं इसको, आप समझ गए होंगे। इसका ऐड करो, इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगता है। ये क्वेश्चन है आपका, नीचे दिख रहा होगा। इसमें एक क्वेश्चन होता है n क्या है? जैसे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 60 तक।
ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया जैसे कि 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ऐसे आ गया डॉट 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 60 तक, या फिर बात करें 59 तक, तो ये कौन सी संख्याएं हैं पहले आप बताएं। ये विषम संख्याएं हैं जिसे आप ऑड नंबर बोलते हैं, ये ऑड नंबर है। ये नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये चीज़ें आप पहले ही मैंने इसलिए बता दिया था तो ब्रीफ में। तो ये चीज़ें n निकालने के लिए इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला होता है। जैसे कि पहला फार्मूला n निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, आपको दिख रहा होगा, प्रथम संख्या अपान सर्वांतर, बता रहे हैं अभी सर्वांतर क्या होता है। फिर उसके बाद +1, अंतिम संख्या इसमें क्या है 60 है, प्रथम संख्या क्या है 1 है, -1। सर्वांतर मतलब होता है दोनों में से, जैसे कि सेकंड वाला और फर्स्ट वाले में से घटा दो, जैसे ये ए हो गया ये बी हो गया, तो बी में से ए घटा दो, बी में से ए घटा दो, जितना आया वो सर्वांतर हो जाता है। तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया आपका 1, सर्वांतर क्या हो गया 1, और +1 है तो फिर 60 - 1 कितना हो गया 59 अपान 1 + 1, फिर ये कितना हो गया 60, आपका n कितना आ गया 60 आ गया। ये नोट कर लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान सर्वांतर +1, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ये भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ बताया विषम संख्या और नंबर का। तो n आपका निकल गया 60। अब बात करेंगे इसके ऐड का। ऐड का फार्मूला क्या होता है, इसको जोड़ने का फार्मूला, एक फार्मूला आपको और नोट करना पड़ेगा। इसमें योग करने का, ऐड करने का फार्मूला जो होता है वो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस n, यही जो आपका n आया है इसका अपान कर दो 2 से, आपका पूरे का ऐड हो जाएगा, आपको एक एक करके ऐड नहीं करना है। अंतिम संख्या आपका क्या था 60 था, प्लस प्रथम संख्या क्या था 1 था, एंड अगर बात करें, सॉरी यहाँ इंटू रहेगा, इंटू n कितना आया है आपका 60 आया है, अपान 2, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा 61 × 60/2, ये आपका। उसके बाद फिर अगर बात करें इसमें आप कितना हो जाएगा, आपको वीडियो दिख रहा है यहाँ तक, हाँ वीडियो आपको दिख रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। और अगर बात करें तो 6 × 1 = 6, 6 × 36, 3660/2। उसके बाद इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, इसमें अगर 2 से काट दोगे तो 18, यहाँ पे 2 3 6 और 0, 1830, 1830, ये आपका आंसर आ गया 1830। इसका जो आंसर होगा वो 1830 पे टिक लग जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। इस वीडियो को बनाने का बस एक ही रीज़न है, देखना चाहते हैं रिस्पांस क्या आता है इस वीडियो पे। थैंक यू, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आगे बढ़ने के लिए यस या फिर सिंबल दीजिए। थैंक यू।